नमस्कार मित्रों, हेल्थ मोटिवेशन हैप्पीनेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना समय और सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं एक ऐसा विषय लाई हूँ जो हम सब कभी ना कभी उस विषय से हम लोग टच में आए हैं। मीन्स कि आज मैं बात कर रही हूँ आपसे यूटीआई की। यूटीआई कभी ना कभी शायद सबने कुछ सिम्टम्स महसूस किए हो, या फिर हो सकता है आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, रिलेटिव्स में आपने कभी सुना हो। तो आज समझते हैं कि यूटीआई होता क्या है। बहुत बार हम सुनते हैं यूटीआई यूटीआई, लेकिन यूटीआई है क्या? क्या यूटीआई होता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यूटीआई को हमेशा के लिए ही ना कह दें, और क्या इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेने से परमानेंटली हम क्योर हो सकते हैं, परमानेंटली जिससे इसका इलाज किया जा सकता है। चलिए, तो यूटीआई बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, राइट। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो हमारे यूटीआई सिस्टम, मतलब हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें क्या आता है, उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किडनीज आती हैं, फिर यूरेटर है, फिर ब्लैडर है, और फिर यूरिथ्रा है। अगर इस इन्फेक्शन कहीं भी इस चैनल में है, आपके यूरिथ्रा में, ब्लैडर में, यूरेटर में, किडनी में, तो हम उसे बोलते हैं यूटीआई, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन हमें मिलता है वो मिलता है हमें लोअर यूरिनरी ट्रैक में, मीन्स यूरिथ्रा में और ब्लैडर में, ठीक है। बहुत कम केसेस होते हैं जहां इन्फेक्शन अगर अनट्रीटेड रह जाए तब पहुंचता है कि इन्फेक्शन तब किडनी में पहुंच गया। दैट इज वेरी इन लेटर स्टेजेस, इन वेरी फ्यू केसेस। मोस्टली जो हमें मिलता है दैट इज इन ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ठीक है। तो आज मैं आपसे कॉमनली जिसके बारे में बात करना चाह रही हूँ वो मैं बात करने चाह रही हूँ आपको ब्लैडर के इन्फेक्शन, जिसे हम बोलते हैं सिस्टाइटिस, यूरिथ्राइटिस, ओके। तो आप जानते हैं इसका कारण क्या है। सिस्टाइटिस होता क्या है? जब आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल में कुछ स्वेलिंग हो जाए, कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी कि वो उसमें सूजन आ जाए, तब हम उसे बोलते हैं सिस्टाइटिस। तो इसके कारण क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी भी तरह का आपका पैथोजन अगर एंटर कर रहा है बॉडी में थ्रू लोअर यूरिनरी ट्रैक, राइट, जैसे इकोलाई इन्फेक्शन है, या फिर समटाइम्स वेरी रेयरली फंगाई और वायरसेस। और क्या होता है? दूसरा है आईसी। आईसी यानी कि पेनफुल, इसे हम बोलते हैं पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम। मतलब बहुत लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिनको सालों साल ये प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है। तो वहां पे उनकी जो वॉल है, ब्लैडर की वॉल है, उसमें इतनी सूजन रहती है कि वो इससे पीड़ित ही रहते हैं। इसे हम बोलते हैं पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम। एक होता है ड्रग इंड्यूस्ड। कुछ लोग इस तरह के ड्रग्स का सेवन करते हैं कि जब वो हमारी किडनीज को फिल्टर करेंगी और ब्लैडर्स के थ्रू पास आउट होगा तो वहां पे वो इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है। और रेडिएशन थेरेपी, यानी कि कुछ लोगों को जैसे अगर कैंसर्स हैं, ट्यूमर्स हैं, तो उनको रेडिएशन के में से जब पास थ्रू मतलब होना पड़ता है, तो रेडिएशन की वजह से भी यूटीआई डेवलप हो जाता है। अच्छा, अगर कोई फॉरेन बॉडी ब्लैडर में चली गई है, फॉरेन बॉडी मीन्स जैसे कि किसी को कोई सर्जरी हुई है या डिलीवरी हुई है, तो यूरिथ्रा में क्या लगाया जाता है? कैथेटर लगाया जाता है टू पास द यूरिन। अब कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपकी बॉडी में आएगी तो बहुत चांसेस है कि वो इन्फेक्शन कर देगी। इसलिए हमने देखा है कि बहुत बार आफ्टर जो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस के अंदर यूटीआई डेवलप हो जाता है। अच्छा, और जो है, और यहाँ जहाँ कोई भी और कारण नहीं है तो और क्या कारण मिलता है? अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस। अगर आप अच्छे से मतलब अपनी पर्सनल हाइजीन को अच्छा नहीं रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी यूटीआई डेवलप हो जाता है। अगर बहुत टाइट कपड़े पहन रहे हैं, सिंथेटिक कपड़े पहन रहे हैं, अपने आप डिओड्रेंट्स या फिर सेंटेड परफ्यूम्स या सेंटेड सोप्स यूज़ कर रहे हैं, तो भी वहाँ पे ये यूटीआई डेवलप हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और कारण है, अगर किसी को अंडरलाइन कोई डिजीज़ है, लाइक जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे बोलते हैं, हम शुगर बोलते हैं, या फिर किसी का पुरुषों के अंदर क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो उसकी वजह से क्या होता है, यूरिन अच्छे से ब्लैडर जो है एम्प्टी यानी कि खाली नहीं हो पाता, और अगर यूरिन ब्लैडर में रहेगा तो इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और इसके अलावा पथरी, किसी किसी लोगों को क्या होता है कि पथरी जो है आपकी पेशाब की नलकी में अटक जाती है। जब पेशाब की नलकी में पथरी अटकेगी तो यूरिन अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, इट विल रिटेन देयर और इट विल कॉज इन्फेक्शन, ओके। तो अभी हमने बात की कि होता क्यों है। अब हम बात करें सिम्टम्स कि यूटीआई के सिम्टम्स क्या हैं। मोस्ट परसिस्टेंट, मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स देखा गया है वो है इसमें बर्निंग। पेशेंट को बहुत बहुत ज़्यादा जलन होती है यूरिन पास करने में, और क्या होता है इसके अलावा, बहुत ज़्यादा वो बार बार उसे लगता है कि जैसे पेशाब उसे बार बार आएगा, और जब वो जाता है यूरिन के लिए समटाइम्स आता है, लेकिन बहुत बार नहीं आता है, या फिर बूंद बूंद में पेशाब आता है, लेकिन वो इतना पेनफुल होता है कि कई बार जो पेशेंट है वो चिल्ला पड़ता है यूरिन जाने से पहले, या फिर वो डर जाता है कि मुझे यूरिन ना जाना पड़े। उसके अलावा जनरली जो नॉर्मल यूरिन होता है वो पेल होता है, लाइट कलर का होता है, लेकिन अगर आपको यूटीआई है, किसी को भी यूटीआई है, तो यूरिन कैसा हो जाएगा? थोड़ा टर्बिड हो जाता है। टर्बिड यानी कि थोड़ा धुंधला हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ब्लडी हो सकता है, उसमें ब्लड आ सकता है, ठीक है ना। और उसके अलावा एक और जो है इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर पेशेंट है कोई घर में किसी के, तो उसमें बहुत बैड स्मेल होती है यूरिन में। आप टॉयलेट जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब बहुत बुरी स्मेल आ रही है यूरिन में,
ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, लोअर एब्डोमन यानी कि जिसे पेड़ू बोलते हैं, आमतौर पे जो आम कॉमन भाषा में पेड़ू बोला जाता है, तो पेड़ू में दर्द महसूस होता है, और अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया तो लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जो इन्फेक्शन है ना, मोस्ट कॉमनली जो है फीमेल्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स, जो देखे गए हैं केसेस। तो ऐसा क्यों है कि फीमेल्स में ज्यादा है? बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो फीमेल की बॉडी बनी है वो मेल से डिफरेंट है। फीमेल बॉडी में क्या है, जो यूरिथ्रा यानी कि वो पार्ट जहां से यूरिन पास करते हैं, दैट इज वेरी शॉर्ट एज कंपेयर टू मेल। मेल में वो पार्ट डेवलप हो, पूरा मतलब थोड़ा लार्ज पार्ट होता है जिसे हम पेनिस बोलते हैं, लेकिन फीमेल में वो पार्ट बहुत छोटा है। और जो डिस्टेंस है, जो दूरी है बिटवीन वजाइना यानी कि जिसे हम योनि बोलते हैं, और यूरिथ्रा जहाँ से यूरिन पास करते हैं, या फिर मल द्वार जहाँ से आप पॉटी जाते हैं, उसके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम है, इसलिए बहुत चांसेस हैं कि आपके मल द्वार से इन्फेक्शन जा सकता है यूरिथ्रा में, वजाइना से इन्फेक्शन जा सकता है यूरिथ्रा में, इसलिए मोस्ट कॉमन है फीमेल्स में। और क्या कारण है फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होने का? कि फीमेल्स को हर महीने पीरियड्स होते हैं, राइट। पीरियड्स के अंदर अगर पर्सनल हाइजीन आपने अच्छी नहीं रखी है, अगर बहुत गर्मी है, आपने सिंथेटिक कपड़े पहने हैं, पैड्स कॉटन के नहीं यूज किए हैं, या पैड को टाइम से बदला नहीं गया है, तो मोस्ट कॉमन कॉज बन जाता है यूटीआई होने का। चलिए, एक और कारण है डिलीवरी होने के बाद महिलाओं में क्यों होता है। जब डिलीवरी होती है, डिफिकल्ट लेबर है, मीन्स कि कई बार हमें पता चलता है कि जो डिलीवरी हो रही है, मतलब बहुत घंटों तक महिला जो है वो लेबर रूम में है, बेबी डिलीवर नहीं कर पा रही है, या फिर जब सिजेरियन भी अगर होता है तो यूरिथ्रा कैथेटर लगता है, तो उसकी वजह से भी यूटीआई डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है इसके अंदर, अगर किसी को यूटीआई हो गया तो मतलब उसे क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन, कि उसका जो यूटीआई है वो बहुत कम हो जाए, या फिर जिन लोगों को यूटीआई नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो किन चीजों का ध्यान रखें यूटीआई उन्हें ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले, और ये सबको मालूम है कि खूब सारा पानी पीना है। ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर, कम से कम 10 से 12 ग्लासेस पानी आपके दिन में होने ही चाहिए। वो क्यों होने चाहिए आपको, अगर ये अंडरस्टूड होगा तो आप इसको अच्छे से इसको मतलब फॉलो कर पाएंगे। जब आप प्लेंटी ऑफ वाटर लेते हैं तो क्या होता है, आप यूरिन बार बार जाते हैं, बार बार यूरिन जाएंगे तो ब्लैडर में जो बैक्टीरिया वो रिटेन नहीं हो पाएगा, ये फ्लश आउट होता रहेगा, राइट। तो इस वजह से आपको प्लेंटी ऑफ वाटर लेने हैं। दूसरा क्या करना, बार बार यूरिन पास करने जाना है। यूरिन का आपको फील नहीं भी हो रहा तो भी अपने मतलब आपको आपको ध्यान रखना है कि आपको बार बार यूरिन पास करने जाना है, ताकि जो भी पैथोजेंस हैं यूरिन में, जो भी जर्म्स हैं आपके ब्लैडर में, उनको टाइम ना मिले वहां पे एक्ट करने का, ब्लैडर की वॉल पे इकट्ठा होके वहां पे अपनी कॉलोनी बनाने का, अपना गैंग चलाने का, ये टाइम ना मिले। हम लोग टाइम नहीं देंगे, अगर हम टाइम देंगे तो अपनी सेना बिल्डअप कर लेंगे एंड दे विल अटैक, और यूटीआई हमें हो जाएगा, या जो ऑलरेडी है उनको और ज्यादा हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डोंट होल्ड द यूरिन। बहुत बार देखा गया खासतौर पे बच्चों में, वो क्या करते हैं, दे आर मतलब आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, अब वो मूवी देख रहे हैं, कोई फोन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने एक्टिविटीज बना रहे हैं होमवर्क की, तो व्हाट दे डू कि वो यूरिन उनको फील हो रहा है बट दे विल नॉट गो, वो उसको जहां तक हो सकता है वहां तक चलाते हैं, कि जब एकदम डेडलाइन आ जाएगा ना कि अब तो नहीं कंट्रोल हो रहा, देन दे विल गो। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी, इनको हमें प्रमोट नहीं करना है। बच्चों को खासतौर पर रिमाइंडर हमें ध्यान रखना है कि वो सुसु करने कितनी देर में जा रहे हैं, दे शुड गो टू द सुसु। अदरवाइज अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर क्या होगा, वही बात है, बैक्टीरिया अटैच टू द वॉल एंड कॉलोनी और गैंग अपना बना लेंगे और यूटीआई हो जाएगा। और तीसरा मतलब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है कि वी गुड इनटेक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है, आपकी जनरल इम्यूनिटी अच्छी होती है, जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं बॉडी की, यानी कि जो हमारा माउथ से लेके एनस तक, राइट, और यूरिथ्रा से जो भी हमारी इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो हेल्दी हो जाती है विटामिन सी लेने से। किसी भी तरह की सूजन में, इन्फेक्शन में इट हेल्प्स। तो आपको विटामिन सी अच्छा लेना, इससे और क्या होता है, इसका आपका जो यूरिन है थोड़ा एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक जो यूरिन है ना, वो बैक्टीरिया को उसकी ग्रोथ उसमें कम होती है। और हैव कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, साथ में बहुत सारा प्रीबायोटिक्स सबको लेने हैं। प्रीबायोटिक्स सबने सुना है प्रीबायोटिक्स, लेकिन होता क्या है, दही, मट्ठा, ठीक है, इन सबको लेने से जनरल आपका जो गुड बैक्टीरिया है उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो आपकी जनरल इम्यूनिटी अच्छी होती है, बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। और क्या करना है इसके अलावा, गुड पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपने जो आपके अंडर गारमेंट्स पहने, आप कॉटन के कपड़े पहने, थोड़े ढीले कपड़े हों,
वो सिंथेटिक ना हो, बहुत ज़्यादा चिपके ना हो शरीर से। अगर वो कपड़े सिंथेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा चिपके होंगे शरीर से, तो बहुत चांसेस हैं कि जो जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे उसको ग्रो करने का समय मिल जाता है। ठीक है, ऑलवेज यूज योर प्राइवेट पार्ट्स, ओके, उसको अच्छे से कॉटन के क्लॉथ से या अच्छे से टॉवल से उसको हमेशा यू शुड कीप इट ड्राई। और उसके अलावा आपको करना क्या है, सेक्सुअल हाइजीन अच्छी रखनी है। व्हेनेवर, जब भी सेक्सुअल इंटीमेसी होती है, आपको उससे पहले भी अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करना चाहिए और उसके बाद भी करना चाहिए। खास तौर पे ये महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत देखा गया है कि जो न्यूली वेड लड़कियां होती हैं, ठीक है, खास तौर पे जो रूरल एरिया इंडिया में, देहात में जो लड़कियां होती हैं, 18 से 22 साल में ही लगभग उनकी शादी हो जाती है, तो उनको खुद को नहीं पता होता। पेशेंट आती है, वो बोलती है कि जी हमें यूरिन में जलन है, तो हमें बहुत इंक्वायर करना पड़ता है। शर्माते हुए बताती है कि जब भी हम सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उसके बाद ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आप सेक्सुअल इंटीमेसी होनी है, उससे पहले और उसके बाद यूरिन जरूर पास करना है और अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करना है, अच्छा उसको ड्राई रखना है। तो ऐसा करने से ही बहुत हद तक यूटीआई जो है वो कम हो जाता है। और अगर आप ये ध्यान रखेंगे, न्यूली वेड जो गर्ल्स हैं, तो उन्हें होगा ही नहीं। और दूसरा क्या है कि आपको अपने जो आपका पार्टनर है उसको अपने यूटीआई के बारे में बताना जरूर है। अब बहुत बार बच्चियां आती हैं दवाई लेने हमसे, तो यूटीआई की हम दवाई दे रहे हैं, वो ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है। फिर हम जब पूछते हैं कि क्या हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है, तो वो कुछ जवाब नहीं देती हैं। फिर थोड़ा सा और जब अच्छे से और थोड़ा सा गहराई में पूछा जाता है, या कई बार हस्बैंड को बुला के पूछा जाता है, तो पता चलता है कि हस्बैंड को भी यूटीआई है और वो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। जब वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो जब उनकी इंटीमेसी होती है, तो फिर वो इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, अब बात करते हैं कि करना क्या है इसके अंदर। आपने यूटीआई की समझ लिया क्या है, इसके लक्षण समझ लिया क्या है, क्यों होता है समझ लिया। अगर ये यूटीआई हो जाता है तो हमें इसमें अब इसकी मेडिकेशन क्या करनी है, क्योंकि मैं एक होम्योपैथ हूँ, तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बता रही हूँ। हमारी होम्योपैथी में इतनी अच्छी मेडिसिन हैं यूटीआई के लिए कि यूटीआई मतलब हमें इसमें रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलते हैं, रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलते हैं लिटरली। तो एक मेडिसिन है जैसे हमारी स्टेफिस्केरिया। अभी मैंने आपसे बात की न्यूली वेड कपल, खासतौर पे जो जिन बच्चियों की भी नई शादी हुई है, वो जब आती हैं बताती है यूरिन में हमें प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन जाने में बहुत जलन होती है, दर्द होता है। तो स्टेफिस्केरिया इज द मेडिसिन जो न्यूली वेड कपल्स के लिए, मतलब खासतौर पे गर्ल्स के लिए होती है, जिसे हम हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं, उसके लिए होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो लड़की जो है, जो भी गर्ल है, महिला है, जब भी वो, या फिर पुरुष भी है, जब भी वो यूरिनेशन के लिए जाएंगे, तो होगा क्या कि वो बहुत देर तक वहां पे यूरिनल में या फिर मतलब उसमें वहां बैठे रहेंगे, उसमें पोर्ट पे जाएंगे, तो मतलब दे हैव टू वेट अ लॉन्ग, तब जाके वो यूरिन पास कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक मेडिसिन हमारे पास बोरेक्स है। अभी हमने बच्चों की बात की, खासतौर पे बच्चों में जब यूटीआई होता है तो इसमें बोरेक्स में इतनी ज्यादा जलन होती है कि जो बच्चा है ना वो नाचने लगेगा, नाचने मतलब खुशी से नहीं, दर्द की वजह से इतना उसको पेन होता है, और जो यूरिन है वो एकदम जला देता है उसके पार्ट्स को। तो बोरेक्स इज द मेडिसिन। अच्छा, एक मेडिसिन हमारी जो सबसे टॉप मोस्ट जो मेडिसिन है, मतलब जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, वो जिसके रिजल्ट मतलब हम गिनवा ही नहीं सकते, दैट इज कैंथेरिस। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट अर्जिंग, यानी कि बार बार पेशेंट को लगता है कि मुझे पेशाब जाना, मुझे पेशाब जाना, मुझे पेशाब जाना, राइट। लेकिन जब वो जाता है तो यूरिन कैसा आएगा, ड्रॉप्स में आएगा, बूंदों बूंदों में आएगा। और बर्निंग और कटिंग पेन होता है, जैसे लगता है कुछ काट रहा है यूरिथ्रा, यानी कि जहां से आप यूरिन अपना पास करते हैं उस पार्ट में क्या लगेगा आपको, जैसे कुछ कुछ कटिंग हो रहा है, कुछ काट रहा है, कुछ बर्न कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा पानी पीने से ही उसको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उसको जो जिसको कैंथेरिस की जरूरत होगी, कैंथेरिस के पेशेंट को। ठीक है, और जो उसको जलन होती है वो यूरिनेशन के पहले भी होती है, यूरिनेशन के बाद भी होती है, और ड्यूरिंग यूरिनेशन यानी कि पेशाब करने के पहले, बाद और उस दौरान भी बहुत जलन होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है। और एक मेडिसिन है हमारी एपिस्मेल। एपिस्मेल में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टिंगिंग, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे मक्खियां, मधुमक्खियां काट रही हैं, इस तरह का दर्द होता है, बहुत ज्यादा जलन होती है पेशेंट को। और जैसे उसको लगा कि यूरिन मुझे आया, तो 1 मिनट भी वो वेट नहीं कर सकता, उसको तुरंत ही जाके यूरिन एक्सपेल करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे वो यूरिन पास करेगा, यूरिन उसके पार्ट्स को जला देता है, उसको इतना बर्न कर देता है। और यूरिन कैसा होता है, ब्लडी यूरिन, ब्लड आता है यूरिन के अंदर। चलिए, और एक मेडिसिन है मर्कोर। मर्कोर में क्या है, इसमें भी यही है कि पेशेंट को बार बार लगता है कि वो बनी रहती है वो इच्छा कि मुझे यूरिन जाना है, यूरिन जाने के बाद भी उसे लगता है कि मुझे यूरिन जाना है, और साथ में बहुत ज्यादा बर्निंग होती है यूरेथ्रा में।
बूंद बूंद में यूरिन आता है और बहुत ज्यादा पेन के साथ आता है। यूरिन में ब्लड हो सकता है, वो थोड़ा सा वाइट सा हो सकता है, और उसमें कुछ सेडिमेंट्स, यानी कि अगर जब यूरिन, अगर कई बार पेशेंट आके बताते हैं यूरिन करते, उन्हें बाद में लगता है उसमें कुछ दरदरे से दाने से, रेत के दाने से हैं, इसमें ये भी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का यूटीआई की जो मेडिसिन है। और भी बहुत मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई है, टॉप मोस्ट है। आई होप कि ये आपको कुछ अच्छे से, आपने इस बात को हम समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये एक प्रयास है हमारा, हमें मिलजुल के करना है कि हम ये यूटीआई को जितना हो सके हम इसको अवेयरनेस लाएं इसके बारे में, और यूटीआई ऐसे केसेस पहुंचे ही ना जहां मेडिकेशन की जरूरत हो। और हाँ, एक बात और, अगर किसी को यूटीआई एक बार हो जाता है तो इंश्योर करें कि वो उसका पूरा ट्रीटमेंट ले, क्योंकि अगर आपने ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया, अगर एक भी बैक्टीरिया रह गया तो वापस वो 4 घंटे के अंदर ही पूरी कॉलोनी बना लेगा, पूरा अपना गैंग बना लेगा। ठीक है, तो जब आपका डॉक्टर बोले कि अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ तभी आपको ट्रीटमेंट बंद करना है। और जो हमने अभी बताया था कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, यानी कि हेल्दी प्रैक्टिसेस और जो भी डाइट का, उसको हमेशा ही फॉलो करना है। ठीक है जी, तो आई विश यू लाइक इट। If you find this information helpful, please like and subscribe and don't forget to share the information। हो सकता है किसी को इस information की बहुत ज़रूरत हो, खासतौर पे गांव देहात में जो बच्चियां हैं इस ट्रैप में फंस जाती हैं, वो शर्म की वजह से किसी से पूछ नहीं पाती, डॉक्टर के पास जाती, इतना टाइम नहीं होता कि वो उनको डिटेल में लें। ठीक है, तो मे बी ये वीडियो आपका एक शेयर किसी को हेल्प कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।